आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सिंगल प्रीमियम प्लान। इन्वेस्ट वन हार्वेस्ट थ्राइस, यानी एक बार निवेश करो और तीन बार फायदे लो, और इतना ही नहीं, उसके साथ गारंटेड रिटर्न तो है ही। राइट। सो एक यूनिक प्लान कॉम्बिनेशन जो एलआईसी के प्लान्स का मिक्सचर लेकर के बनाया गया है, जो क्लाइंट को पीस ऑफ माइंड दे सकता है। जैसे कि मैंने बोला, ये सीरीज मैं चला रही हूँ बड़े बड़े प्रीमियम्स के साथ, इसीलिए ताकि आपके एमडीआरटी सीओटी टीओटी में हेल्प कर सके। सेम आप मॉडिफाई कर सकते हैं छोटे प्रीमियम्स के साथ, क्योंकि आपको कीज तो बताई जाती हैं कि कैसे इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट हार्वेस्ट थ्राइस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टुडे, जिसमें क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट का 3 बार पैसा वापस मिलता है। राइट। 3 बार पैसा वापस मिलता है, और उसके साथ साथ गारंटेड इनकम भी मिलती है। ये इनकम एक पीढ़ी के लिए हो सकती है, 2 पीढ़ी के लिए हो सकती है, 3 पीढ़ी के लिए भी हो सकती है। अब जनरली आजकल के यंगस्टर्स क्या बोलते हैं कि भाई रिटायर होने के लिए 60 की उम्र है ना, बहुत देर है। राइट। राइट, कि बहुत देर हो जाएगी। ओके। लेकिन आजकल सबको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। कैसे लेना, किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड भी नहीं रहना, ठीक है, और किसी को इंतजार भी नहीं करना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो एचएनआई एनआरआईज क्लाइंट्स हैं, जो लोग प्रॉपर्टीज बाय करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं कुछ रिटर्न्स के लिए, उनकी पीस ऑफ माइंड के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल हो सकता है। राइट। सो आइए देखते हैं कैसे ये वर्क करेगा। सिर्फ सिंगल प्रीमियम में गारंटेड इनकम भी देगा, और 3 बार कैपिटल रिटर्न भी देगा। ओके। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे ये परफेक्ट किसके लिए है? जनरली लोग सोचते हैं कि बूढ़े हो जाएंगे उसके बाद खरीदेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्लान कॉन्सेप्ट जो है, ये 20 साल की उम्र से 65 साल के व्यक्ति के लिए खरीदा जा सकता है। याद रखिए। हाँ, अगर 65 साल से ऊपर 100 साल का व्यक्ति है तो भी अपनी 2 या 3 पीढ़ियों के बीच में खरीद सकता है। इतना उम्दा ये प्लान बनाया गया है, इतना उम्दा ये कॉन्सेप्ट है। राइट। सो परफेक्ट फॉर एवरी लाइफ स्टेज, हर लाइफ स्टेज के लिए परफेक्ट है। 20 से 35 साल की उम्र है, एचएनआई एनआरआई, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हो, उसके उससे बेटर ये हो सकता है, स्टार्ट अर्ली, मैक्सिमाइज योर वेल्थ अक्यूमुलेशन। आपका वेल्थ अक्यूमुलेट रहेगा। ठीक है। 36 टू 50 की एज के बीच में अगर पिच कर रहे हो, तो ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करके रिटायरमेंट प्लानिंग करेगा। और 51 टू 65 की एज के लिए खरीद रहे हैं, तो ये इमीडिएट पैसिव इनकम बनाएगा, और साथ ही साथ लीगेसी भी प्रोटेक्ट करेगा आपके लव्ड वंस की। राइट। तो लाइफ की किसी भी स्टेज के लिए ये प्लान बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है। तो डिपेंड करता है आपके प्रोस्पेक्ट कैसे इसके हैं, तो आपको उस हिसाब से समझाना है। राइट। क्यों कंबाइन करना है इसको? तो देखो, इस प्लान में जो अमाउंट रिटर्न आ रहा है, इन्वेस्ट तो एक ही बार हो रहा है, लेकिन अमाउंट जो रिटर्न आ रहा है वो चाइल्ड की एजुकेशन फंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, मैरिज एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं, व्हीकल परचेज के लिए यूज कर सकते हैं, बिजनेस एक्सपांशन के लिए यूज कर सकते हैं, और ड्रीम होम फाइनेंशियल, आपको लगता है मैं 10-15 साल जॉब कर लूंगा, इनफ है, उसके बाद मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, कैपिटल चाहिएगा, तो बेस्ट प्लान है, अभी इन्वेस्ट कर लो। कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे, बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये बेस्ट हो सकता है पैसिव इनकम क्रिएशन के लिए, क्योंकि देखो फर्स्ट डे से यानी फर्स्ट मंथ से ही आपका इनकम भी स्टार्ट हो जाता है। और रिटायरमेंट सिक्योरिटी के लिए तो इस प्लान का क्या ही कहना। राइट। सो हर तरीके से हेल्पफुल है। 5 पावरफुल फीचर्स है इस प्लान के, जैसे कि सिंगल प्रीमियम है, जस्ट एक बार इन्वेस्ट करना है, अर्ली रिटर्न है, नेक्स्ट मंथ से ही रिटर्न स्टार्ट हो जाते हैं, और 15th एंड 25th ईयर पे इन्वेस्टमेंट भी बैक मिलती है। ट्रिपल कैपिटल रिटर्न है, 3 बार आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट वापस मिलती है, एक 15th ईयर पे, एक 25th ईयर पे, और ईश्वर न करे जब भी लास्ट सर्वाइवर की, क्योंकि मैंने इसे जॉइंट लाइफ में रखा हुआ है, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में ले रहे हो, या फादर सन के बीच में ले रहे हो, या मदर डॉटर के बीच में, फादर डॉटर के बीच में ले रहे हो, तो लास्ट सर्वाइवर की जब डेथ होती है तब रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी है। राइट। लाइफ टाइम पैसिव इनकम है, जो पहले से स्टार्ट होती है, 15th ईयर के बाद ये बढ़ भी जाती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटीड प्लान है। आप इंटरेस्ट रेट उठा करके देखो, हर 10 साल में
जो इंटरेस्ट रेट है वो 3% से कम होता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये लाइफ टाइम के लिए, 2 पीढ़ी के बीच, 3 पीढ़ी के बीच, 4 पीढ़ी के बीच भी अगर आपको करना है तो आप आंखें बंद करके कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ये प्लान वर्क करता है हमारे क्लाइंट के लिए। फर्स्ट डे से 17,500, 17,500 मंथली पेंशन स्टार्ट हो जाती है, जो अगले 15 सालों तक चलती रहेगी, है ना। अगले 15 सालों तक ये पेंशन अमाउंट चलती रहेगी। एनुअल इनकम 2,10,000 होती है, और 15 सालों का आप लमसम मिला करके देखो तो 31,50,000 रुपीज अमाउंट क्रिएट होता है। इतना स्टार्ट होने के बाद 16 ईयर से जो इनकम है ये लगभग लगभग आपकी 3 गुना हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है ना। वन फर्स्ट ईयर टू 15 ईयर ये 17,500 पर मंथ थी, यानी 2,10,000 के आसपास एनुअली हुई। 16th ईयर से ये 50,000 पर मंथ हो जाती है, यानी 6 लाख रुपीज एनुअली हो जाती है, और गारंटेड होती है। 6 पॉइंट अगर ईयरली लेते तो 6,31,000 आता है। अब तो ये मैंने कम एज के लिए काउंट किया है, अगर एज बड़ी होगी तो ये अमाउंट भी इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि पेंशन में क्या होता है, एज बड़ी तो पेंशन भी ज्यादा मिलती है। लाइफ टाइम बेनिफिट ये जो है कंटिन्यू रहेगा, यानी आपकी पेंशन ऑटोमेटिकली 186% तक इंक्रीज हो गई। ओके, बेनिफिट नंबर 3 की 15th ईयर पे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब पेंशन टैक्सेबल है, पर क्या ये पैसा टैक्सेबल है? बिल्कुल नहीं। ये पैसा पूरा का पूरा टैक्स फ्री आने वाला है, जो अपने बच्चे की एजुकेशन, बच्चों की शादी, रिटायरमेंट, बिजनेस एक्सपांशन, री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए यूज कर सकते हो। बेस्ट पार्ट क्या है कि आपकी मंथली पेंशन जो है वो अभी भी कंटिन्यू है, 3 लाख रुपए साल, सॉरी 50,000 महीने की। बेनिफिट नंबर 4, सेकंड कैपिटल रिटर्न, जो आपका 1 करोड़ 25वें साल वापस आएगा। अनदर कंप्लीट रिटर्न ऑफ योर 1 करोड़। आपने 1 करोड़ रुपए, और मैं बोल रही हूँ ये अमाउंट 1 करोड़ से भी ज्यादा है, सिर्फ मैंने लिखा 1 करोड़ है यहाँ पे, राइट। और ये भी टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं देना, है ना। इसका कंपैरिजन मैं आपको दूसरे एसेट से बताऊंगी कैसे होगा। कोई टैक्स नहीं देना। सो ये आप अपनी लीगेसी प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, अपने रिटायरमेंट में यूज कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 5, फाइनल कैपिटल रिटर्न 1 करोड़। डेथ बेनिफिट व्हेन द लास्ट सर्वाइवर, ये मैंने जैसे बोला कि हस्बैंड वाइफ के बीच में, डॉटर्स भाई बहन के बीच में भी लिया जा सकता है, जो लास्ट सर्वाइवर रहा तब ये 1 करोड़ रिटर्न मिलेंगे। और उससे पहले अगर चाहिए भी तो लोन की फैसिलिटी भी है दोस्तों, राइट। सो टोटल कैपिटल रिटर्न 3 करोड़ 31,05,000। आपने पेंशन लिया पहले 15 साल, 6 लाख एनुअली कंटिन्यू है, और उसके बाद भी ये 1 करोड़, टोटल 3 करोड़ रुपीज, है ना। कंप्लीट 3 करोड़ आपके पास टैक्स फ्री आ रहे हैं, 50 के मंथली पेंशन आ रही है, और 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटीड प्लान है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ यही नहीं है, इस प्लान में आपके 1 करोड़ की वैल्यू पहले दिन से 1 करोड़ नहीं है, ये बियॉन्ड 1 CR है। कैसे कि पहले दिन से इस प्लान में रिस्क कवर जो है, आपने इन्वेस्ट 1 करोड़ किया है, लेकिन आपकी वैल्यू 1 करोड़ 42 लाख रुपए है, जो टाइम के साथ बढ़ती जाती है और 2 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है 25 सालों में। बीच में आपने 1 करोड़ भी लिया, पेंशन भी लिया, बीच में आपने 1 करोड़ भी लिया, पेंशन भी लिया, लेकिन उसके बाद भी 25वें साल 1 करोड़ लेने से पहले उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए, राइट। एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ हुआ, 2 करोड़ फैमिली को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, एक्सीडेंटल कवर भी है ना। एक्सीडेंटल कवर भी है, जो 1 करोड़ 84 लाख, 1 करोड़ 84 लाख है, ठीक है, जो 2 करोड़ 24 लाख तक बढ़ती है। एडिशनल 42 लाख का सपोर्ट आपकी फैमिली को। ओके, प्लान कॉम्बिनेशन क्या है? 3 प्लान यो है। स्मार्ट पेंशन प्लान, ठीक है, आगे हम कंपैरिजन भी देखेंगे। कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदता है और इसमें इन्वेस्ट करता है, कैसे क्लाइंट को कन्विंस करना है, क्या डिफरेंस है, पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं कि स्मार्ट पेंशन प्लान 1 करोड़ रुपए का हमने लिया है, मैंने 30 ईयर की एज के लिए काउंट किया। आप बड़ी एज के लिए काउंट करोगे तो ऑब्वियसली ये इनकम भी बढ़ेगा। सेकंड प्लान हमने प्रोटेक्शन प्लस लिया है,
ठीक है? जिसमें इन्वेस्टमेंट 3 लाख का हो रहा है, 15 ईयर तक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट? और 15 ईयर पे 1 सीआर की मैच्योरिटी आ रही है। सो फर्स्ट कैपिटल रिटर्न प्लस प्रोटेक्शन ये जनरेट कर रहा है 30 लाख रुपए की। सेकंड प्लान हमने प्रोटेक्शन प्लस लिया है या आप इंडेक्स प्लस, इन दोनों की जगह आप इंडेक्स प्लस भी ले सकते हैं, राइट? और 1,20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट हो रहा है, यानी 12 लाख का प्रोटेक्शन यहाँ से जनरेट हो रहा है, जो 25th ईयर पे आपको ₹1.25 करोड़ दे रहा है। मैंने पोस्टर पे सिर्फ 1 करोड़ रुपए लिए हैं, 12% सीएजीआर से आप काउंट करें तो, राइट? सो आइए इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे इसे कैलकुलेट करना है। सो यू कैन, यहाँ पे मैं शाइन टैब ऑन कर रही हूँ जो यूजुअली मैं यूज करती हूँ, ठीक है? सो शाइन टैब हमने ऑन किया, यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन में गए, प्लान मिक्सिंग में गए, ओके? और पहला प्लान हमने यहाँ पे 879 स्मार्ट पेंशन, क्यों स्मार्ट पेंशन चुना है? क्योंकि देखो, जीवन आप जीवन अक्षय देंगे तो मिनिमम एज 25 ईयर है, राइट? जीवन शांति देंगे तो 30 ईयर है। स्मार्ट पेंशन में आप 20 साल से भी दे सकते हैं, और ये वो क्लास को आप पिच करने जा रहे हो जिनके पास पैसा है, तो वो अपने बेटे के नाम पे आजीवन प्लान करना भी इच्छुक रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 879 स्मार्ट पेंशन लिया है, ओके? यहाँ पे नाम देते हैं इन्वेस्ट वंस हार्वेस्ट थ्राइस, ठीक है? हार्वेस्ट थ्राइस। एंड यहाँ पे मान लीजिए 30 साल की एज के लिए, है ना? मैं ज्यादा नहीं, 30 साल की एज के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अर्ली प्लानिंग करना बेटर रहता है। लाइफ एन्युटी जॉइंट लाइफ के साथ खरीदा है, मान लो उनकी वाइफ की भी एज 30 साल है, राइट? या दो भाई बहन है, उनकी एज 30 साल है। 1 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने जा रहा है क्लाइंट, उसकी जगह हमने ये सजेस्ट किया, ओके? तो 6,31,000 रुपए यहाँ पे पेंशन आ रहा है। मंथली आप देखोगे 50,480 रुपए पेंशन आ रही है। 50,480 मंथली पेंशन आ रही है। आपने ऐड प्लान किया, सेकंड प्लान हमने ऐड किया यहाँ पे 886 प्रोटेक्शन, ठीक है? और पॉलिसी टर्म हमने 15 ईयर ली है। मैं यहाँ पे फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ जो निफ्टी 50 है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लार्ज कैप्स में, राइट? 12 रुपीज के आसपास एनएवी चल रहा है, 12% हम रिटर्न गिन रहे हैं, 3 लाख रुपए हमने समय शॉर्ट लिया है, ठीक है? अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, क्लाइंट अगर नॉन मेडिकल प्रेफर्ड केस में है तो आप यहाँ पे इंश्योरेंस भी बढ़ा सकते हैं, राइट? यानी जो 30 लाख का कवर है उसको 60 लाख भी कर सकते हैं, ये भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू आप चाहे तो इसे 42 लैक्स भी ले जा सकते हैं, यानी पहले दिन से प्रॉपर्टी की वैल्यू और भी बढ़ सकती है, राइट? आप चाहे तो इसे कहाँ तक, 1 करोड़ तक लेके जा सकते हैं, यानी इन्वेस्ट 1 करोड़ करो और 2 करोड़ का कवर पाओ पहले दिन से, एक्सीडेंटली 3 करोड़ का कवर। सो बहुत बेस्ट प्लान है, ठीक है? अगर इसमें कॉम्बिनेशन में यूज किया, मैंने फिलहाल इसे 10 टाइम्स ही लिया है ताकि जो रिटर्न है वो टैक्स फ्री आए। 1 करोड़ 4 लाख रुपए यहाँ पे मैच्योरिटी आ रही है, ओके? जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट प्लान हमने यहाँ पे फिर से 886 लिया है, प्रोटेक्शन प्लस। अगर मान लो क्लाइंट 18 ईयर बिलो है, घर में चाइल्ड के नाम पे इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आप प्रोटेक्शन प्लस की जगह एसआईआईपी या इंडेक्स प्लस ले सकते हैं, राइट? यहाँ पे टर्म हमने 25 ईयर रखी, इन्वेस्टमेंट 15 ईयर है, इंडेक्स फंड मैंने सिलेक्ट किया है, 12 रुपीज एनएवी चल रहा है, 12% सीएजीआर हम ले रहे हैं, 1,20,000 इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट का 10 टाइम्स इंश्योरेंस लिया है ताकि एलटीसीजी ना देना पड़े, राइट? तो आप देखो 1.25 करोड़ रिटर्न आ रहा है, मैंने पोस्टर पे 1 करोड़ ही रखा है, ओके? सो आप इसे कैलकुलेट करें, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा रेडी हो गया, ओके? दिस इज द कॉम्बिनेशन। आप देख सकते हो 2,11,000 रिटर्न आ रहे हैं, यानी अप्रोक्स 17,500 मंथली पेंशन आएगा इन्वेस्टमेंट के बाद। तो आपने क्या करना है, 1 करोड़ का चेक लेना है, या 1 करोड़ का चेक लेना है, या बाकी का जो 44,20,000 ईयरली इन्वेस्टमेंट है ना? आप उसका मंथली चेक ले सकते हैं, या नेक्स्ट मंथ से आपको इंडेक्स प्लस या प्रोटेक्शन प्लस स्टार्ट कर देनी है ना? जैसे ही पेंशन आती है नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? और देख सकते हैं 1 करोड़ 11 लाख रुपए रिटर्न आ रहे हैं 15th ईयर पे। देन 1 करोड़ 32,
लाख रुपए रिटर्न आ रहे हैं। 25वें साल पे लाइफ टाइम पेंशन आ रहा है। ठीक है, और रिटर्न ऑफ प्रीमियम 1 करोड़ रुपए है, और प्लस लोन की भी फैसिलिटी है, यानी क्लाइंट को किसी भी मोड़ पे मान लो पैसा चाहिए, इंटरेस्ट रेट सिक्योर रखना है, तो वो 74 lakhs तक की लोन भी ले सकता है। राइट। जो प्रॉपर्टी में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। राइट। सो ये हमने प्लान बनाया 1 करोड़ के हिसाब से। वैसे सेम आप क्रिएट कर सकते हो 50 लाख के हिसाब से। 50 लाख के हिसाब से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है। 50 लाख का भी मैंने यहाँ पे पहले से बना रखा है। जैसे अगर आप देखें तो ये 50 लाख के लिए मैंने डिजाइन किया था। ठीक है, यही 30 एज के लिए डिजाइन किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता पेंशन के लिए या पैसिव इनकम के लिए इंसान का बूढ़ा होना जरूरी है। राइट। सो ये 50 लाख के हिसाब से मैंने डिजाइन कर रखा है, ये भी मैं आपको शेयर करती हूँ। जस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ क्लाइंट ने 50 लाख इन्वेस्ट किए हैं। 1 लाख, 2 लाख की जगह 1 लाख इनकम आ रहा है, 6 लाख की जगह 3 लाख इनकम आ रहा है, 50 लाख 2 बार रिटर्न आ रहे हैं, 53 लाख एंड 57 लाख यहाँ पे रिटर्न आ रहे हैं। और अगेन थर्ड 50 लाख किसके हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हैं। राइट। कॉम्बिनेशन की क्या रहेगी, कैसे रहेगा, तो देखो 50 लाख रुपए पेंशन, स्मार्ट पेंशन में ऐड किया हमने, 1.5 लाख रुपए ऐड किया, जो 3 लाख था उसको हमने 1.5 लाख कर दिया, 1.5 लाख कर दिया 15 ईयर की पीपीटी के लिए। एंड अगेन जो 1 लाख, 1,42,000 था। ठीक है, जो आ रहा था आपका 1,42,000, सॉरी 1,20,000 था प्रोटेक्शन प्लस में, उसको हमने और हाफ कर दिया, 60,000 तक ले लिया। ठीक है। सो ये आपका 50 लाख का बन गया। अब आप बोलोगे इससे कम हो सकता है क्या मैम, तो बिल्कुल इससे कम भी हो सकता है। आप 25 लाख का बनाओ, ये 1,50,000 को 75, आइए उसका भी बनाते हैं। जस्ट अ मिनट, ये मैं आपको सेंड कर देती हूँ। इसके बाद हम 25 लाख का भी क्रिएट कर सकते, तो मॉडिफाई कर सकते हो इसको आप। ओके, सो जस्ट अ मिनट, आई एम सेंडिंग दिस। ठीक है। अब जैसे हम इसे 25 लाख से भी बना सकते हैं। ओके, ऐड न्यू किया। ओके, 879 हमने प्लान लिया। अगेन 25 लाख, 1 का 3, इसको मैंने सिंपल पोस्टर पे रखा है, 1 का 3, है ना। सो 30 ईयर मान लो क्लाइंट की एज है, सिंगल प्रीमियम लाइफ एन्युइटी आपने लिया है। ठीक है। एंड ज्वाइंट लाइफ की भी एज 30 ईयर है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ आपने 25 लाख रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है। और मंथली पेंशन आपका आ रहा है 12,580 रुपए। ओके। अब यहाँ पे आपको 873 प्रोटेक्शन प्लस की जगह आपको क्या यूज करने का पड़ेगा, 873। क्यों, क्योंकि प्रोटेक्शन प्लस 60,000 प्रीमियम होता है, तो आपने इंडेक्स प्लस लिया। ओके। एंड यानी पहला प्लान जो है वो आप चला सकते हैं यहाँ पे। पहला प्लान जो है 75,000 करना है प्रीमियम, तो आपने 886 ले लिया प्रोटेक्शन प्लस 15 ईयर पीपीटी। ठीक है, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इंश्योरेंस मल्टीप्लाई कर सकते हो इसीलिए। राइट। तो इसमें हमने अगेन फ्लेक्सी ग्रोथ में इन्वेस्ट किया 12 रुपीज और 12% CAGR, और क्लाइंट इन्वेस्टमेंट चल रहा है 75,000 का। ठीक है, 75,000 इन्वेस्ट किए तो 7,50,000 या 15 लाख इंश्योरेंस दोनों देने के ऑप्शन रहेंगे, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल 10 टाइम्स रखा है, एक्सीडेंटल कवर भी लिखा है, तो 25 लाख इन्वेस्ट किए, 26 लाख रिटर्न आ रहे हैं। राइट। अगेन हमने नेक्स्ट प्लान क्या ले लिया, 873 इंडेक्स प्लस ले लिया। अब करंट अपडेट में ये आपको नहीं विड्रॉ का दिखाएगा, लेकिन 12% और 12% CAGR। ठीक है, 30,000 आपको इन्वेस्ट करना है, एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना है। यहाँ से पार्शियल विड्रॉल वाला ऑप्शन हटा दिया है, लेकिन आप देखेंगे तो इसका रिटर्न ऑलमोस्ट 25 lakhs के आसपास आएगा, मोर देन 25 lakhs आएगा, 30 lakhs के आसपास इसका रिटर्न आएगा। ठीक है, अगर आप इंडेक्स प्लस को कंटिन्यू करते हैं, तो आपने इस प्लान को भी ऐड कर दिया, तो ये आपका नया रिपोर्ट बन गया। ठीक है, ये आपका नया रिपोर्ट बन गया।
सो यू कैन सी क्लाइंट 25 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, पहले दिन से रिस्क कवर 35-50 का है। ठीक है, बाजार में आप कहीं पे भी निवेश करो ऐसे नहीं मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे 52,000 यानी 50,000 की ईयरली इनकम भी स्टार्ट है। ओके, 1,27,000 की ईयरली इनकम स्टार्ट है, यानी 1,57,000 की, क्योंकि क्या करना है, अगर इंडेक्स दे रहे हो तो पार्शियल विड्रॉल करके प्रीमियम भरने हैं, राइट, या तो रिड्यूस पेड अप में पॉलिसी छोड़ देनी है। सो आप देखेंगे कि लाइफ टाइम ये 25 लाख भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम है, यानी एक का दिन वाकई में इसमें भी फॉलो हो रहा है। सो ऐसे आप मॉडिफाई कर सकते हो इस प्लान को। 3 बजट में मैंने आपको ये बताया कि कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो आई एम सेंडिंग दिस अगेन। ओके, सो बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट दिस प्लान। नाउ लेट्स टॉक कि बीमा परिवार में कैसे हो सकता है। ठीक है, बीमा परिवार में अगर आप इस प्लान को करना चाहते हैं तो इंडेक्स प्लस अगर आप दे रहे हैं तो 90 डेज से 60 इयर्स को दे सकते हैं। प्रोटेक्शन प्लस आप दे रहे हैं तो 18 टू 65 इयर्स को दे सकते हैं, और स्मार्ट पेंशन 20 टू 100 इयर्स तक दे सकते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ, इवन ज्वाइंट लाइफ में भी। ठीक है, तो स्मार्ट पेंशन तो है वो पूरा का पूरा आपका कैसा है, कोई मेडिकल नहीं आने वाला। बट प्रोटेक्शन प्लस एंड इंडेक्स प्लस में टोटल 42 लाख सम एश्योर्ड हो रहा है। तो नॉन मेडिकल प्रिफर्ड एंड नॉन मेडिकल स्पेशल केस में आप 35 की एज तक सिर्फ एफएमआर के साथ केस क्लियर कर सकते हैं। स्पेशल में प्रिफर मेल ऑर्डर बिजनेस से भी ये आप कर सकते हैं। ओके, और इजीली केस निकल जाएगा। अब 42 लाख सम एश्योर्ड है तो डिवीजन पे जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड एंड रूल भी कर सकते हैं। ज्वाइंट लाइफ हस्बैंड वाइफ के बीच में इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक में 30 लाख है वो ब्रांच पे क्लियर हो जाएगा, दूसरे में 12 लाख रुपए है वो भी ब्रांच पे क्लियर हो जाएगा। तो इजीली हो सकता है कंप्लीशन ब्रांच लेवल पे ही। ठीक है, अगर आपको नॉन मेडिकल रूल्स पता है और क्लाइंट आपका हेल्दी है तो। सो बाय प्रीमियम जस्ट 5 पॉलिसी से आप एमडीआरटी कर सकते हैं, 14 से सीओटी एंड 27 से टीओटी कर सकते हैं। गैलेक्सी क्लब के लिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों प्रीमियम से ही क्लियर हो जाएंगे आपके, 4 कॉम्बिनेशन से, राइट। अब क्यों 4 कॉम्बिनेशन, तो देखिए सिंगल प्रीमियम जब आप करते हैं तो उसका वेटेज 6% गिना जाता है। यहाँ पे 1 करोड़ का प्रीमियम है, यानी 6% उसका आप गिनोगे तो 6 लाख रुपए, 4,20,000, 4,20,000 आपका प्रोटेक्शन प्लस या इंडेक्स प्लस का प्रीमियम है। तो टोटल मिला करके देखो तो 10,20,000 के आसपास प्रीमियम बैठता है। 10,20,000 आप पहले साल 33 लाख प्रीमियम करना होता है गैलेक्सी में, और सेकेंड ईयर करना होता है 40 लाख। तो दोनों ही केस में जस्ट आप देखोगे 4 पॉलिसी भी करोगे तो प्रीमियम वेटेज 42 लाख हो गया, राइट। तो इजीली क्लियर कर पाओगे। कॉर्पोरेट क्लब बाय कमीशन अचीव होता है, तो 9 कॉन्सेप्ट से आप कॉर्पोरेट क्लब क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एलाइट क्लब के लिए आप मेहनत कर रहे हैं तो ये कमीशन बेस पे होता है। फर्स्ट ईयर 16 से सेकंड ईयर 13 से अचीव कर सकते हैं एलाइट E1, फर्स्ट ईयर 22 कॉन्सेप्ट से सेकंड ईयर 20 कॉन्सेप्ट से अचीव कर सकते हैं। एलाइट E2 33 कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर 28 कॉन्सेप्ट सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स अचीव कर सकते हैं। एलाइट E3 43 कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर 37 कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स अचीव कर सकते हैं। अब ये जो कैलकुलेशन है ये पूरा मैंने किस पे किया है, 1 करोड़ के हिसाब से, क्योंकि देखो इंडेक्स प्लस हो या प्रोटेक्शन प्लस हो उसमें प्रीमियम स्लैब है। तो मैंने हाईएस्ट प्रीमियम स्लैब लिया है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको 3 लाख का प्रीमियम दिया है और 1,20,000 का प्रीमियम स्लैब दिया है ना। अगेन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा कि सर मैडम एलटीसीजी 2.5 लाख पैन कार्ड की लिमिट है, एलटीसीजी लगेगा? तो अगेन मैं बोल रही हूँ टोटल 4,20,000 रुपीज प्रीमियम आ रहा है। आप हस्बैंड वाइफ के बीच में या 2 लाइफ्स के बीच में डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो एलटीसीजी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो शेयर दिस अपॉर्चुनिटी। व्हाट्सएप मैसेज क्या होगा, इन्वेस्ट वंस हार्वेस्ट थ्राइस, इन्वेस्ट 1 करोड़ वंस एंड रिसीव 2 लाख ईयरली फ्रॉम फर्स्ट ईयर, 6 लाख ईयरली फ्रॉम 15th ईयर, 1 करोड़ 15th ईयर, 1 करोड़ टैक्स फ्री 25th ईयर, 1 करोड़ रिटर्न ऑफ प्रीमियम। सो योर वन राइट डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। रिप्लाई 1 का 3 फॉर कंप्लीट डिटेल्स एंड पर्सनलाइज कैलकुलेशन, राइट। अब क्लाइंट बोलेगा मैं प्रॉपर्टी ना ले लूं 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके, राइट। उसे बोलिए बिल्कुल लीजिए, आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, राइट।
लेकिन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का मंथली इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या है? मंथली रेंटर आपको 15,000 से 25,000 रुपए आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। जबकि यहाँ पे गारंटीड 17,500 मंथली गारंटीड नेक्स्ट मंथ से ही आ रहा है, राइट? उसके बाद 16वें साल से ये 50,000 रुपए लाइफ टाइम हो जा रहा है। कोई किराएदार आपको ढूंढने नहीं जाना। प्रॉपर्टी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट 10 से 15% होता है। यहाँ पे आपका जीरो मेंटेनेंस है। प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो एनुअल बर्डन है। यहाँ पे आपको कोई टैक्सेस भी नहीं देने, ठीक है। और बाकी रही बात पेंशन की, जो टैक्सेबल होती है, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स टैक्सेबल होती है, लेकिन आपकी रेंटल इनकम भी ऐसा तो नहीं है कि टैक्स फ्री है, उस पे भी उतना ही टैक्स लगता है, राइट? लिक्विडिटी आपकी लॉक्ड हो जाती है। अब अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक दीवार बेच करके पैसा नहीं ला सकते, और जब भी लोन के लिए भी अप्लाई अप्लाई करेंगे तो वो बहुत बड़े हेडेक होते हैं। लोन मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रोसेसिंग फीस दो, ये दो वो दो, है ना? और जब भी आप लोन की ईएमआईज भी भरते हैं तो क्या होता है, पहला पार्ट तो मोटा मोटा पार्ट इंटरेस्ट का जाता है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने लोन ली भी है तो आपके इंटरेस्ट में से ही मैनेज होगी, है ना? सो नो मैनेजमेंट रिक्वायर्ड। मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है, लॉस में भी जा सकती है। जबकि यहाँ पे 3 करोड़ बैक गारंटीड है, क्योंकि 10 से 12% भी रिटर्न आप कैलकुलेट करो तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ तो वापस आ ही जाएंगे क्लाइंट के पास। लीगल डिस्प्यूट पॉसिबल है प्रॉपर्टी में, है ना? इन फ्यूचर किसको कौन सा हिस्सा, एक घर के 3 भाग करके तो एक दूसरे के बीच में किसकी सिग्नेचर लगेगी? एक बोलेगा बेचना है, एक बोलेगा नहीं बेचना है, राइट? ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट गारंटीड सेफ्टी है, आप 3 नॉमिनी रख के जा सकते हो, 5 नॉमिनी रख के जा सकते हो, है ना? सो नेट इनकम 1 करोड़ पे 10 से 15 हजार है, जबकि यहाँ पे 3x बेटर रिटर्न है। और उससे भी ज्यादा पीस ऑफ माइंड है, राइट, जो आपकी प्रॉपर्टी नहीं दे सकती। और मैंने बोला ना कि 2 बार मैच्योरिटी आ गई उसके बाद भी अप टू 74 lakhs तक की लोन अवेलेबल है दोस्तों। 74 लाख रुपए तक की लोन अवेलेबल है। सो इंटरेस्ट रेट भी सिक्योर रख सकते हो, और ईएमआईज के भी बर्डन नहीं है। क्यों? क्योंकि एलआईसी जब लोन देती है तो पेंशन में से ही इंटरेस्ट कट कर देती है। तो आपकी लिगेसी भी बनी रही और आपको टेंशन भी नहीं रहा, है ना? टोटल वैल्यू, चलो अब मान लो क्लाइंट बोलता है प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, राइट? चलो 25 साल बाद 10-15% मेंटेनेंस वगैरह सब लगा करके, प्रॉपर्टी टैक्स लगा करके, टेनेंट मैनेजमेंट करके, है ना, आपने 1.5 करोड़ की वैल्यू भी बना ली। लेकिन यहाँ पे हम मोर देन 3 करोड़ की वैल्यू आपको गारंटेड दे रहे हैं, जहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई कैपिटल बैक गारंटीड फ्रॉड नहीं हो सकता, है ना? तो ये डिफरेंस है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, अगर 3% अप्रिसिएशन प्लस रेंटल इनकम, यील्ड हमने 1.5 करोड़ गिनी है, ठीक है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में वेल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी है और वो रेंट पे चल रही है तो की बात है, राइट? नहीं तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत दिक्कतें आती है ना? अब मान लो इमरजेंसी में नीड पड़ी, इसे बेचना है, तो आपको ब्रोकर लूट लेगा, है ना? अब क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं कि सबसे पहले मेरे पास 1 करोड़ नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 10 लाख से शुरू करें, 25 लाख से शुरू कर सकते हैं। मैंने आज बताया ना कि 25 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप अगर दूसरी प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये आपके लिए उससे बेटर ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि देखो इनकम तो वहां से भी टैक्सेबल है, बेचोगे तो कैपिटल गेन टैक्स तो उस पे भी लगने वाला है, जो भी फायदा लगेगा। तो घूम फिर के कान यहाँ से पकड़ो या वहां से पकड़ो, सेम बात होने वाली है। तो इट्स बेटर ना कि पीस ऑफ माइंड से इन्वेस्ट किया जाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, अगर मुझे तुरंत पैसों की जरूरत पड़ी तो आप लोन ले सकते हैं, राइट? और इस प्रॉपर्टी में 5 साल के बाद बहुत अच्छी लिक्विडिटी का भी ऑप्शन है, क्योंकि यूलिप हमने कंबाइन कर रखे हैं, राइट? यानी पैसा भी ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, बाजार में बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं, बाजार में जोखिम है। 100% गारंटी यहाँ पर है। जब आपको गारंटीड पैसा, लाइफ टाइम पेंशन, 3 करोड़ की वापसी मिल रही है तो जोखिम क्यों लेना? शांति से जी सकते हैं ना। बहुत लंबी अवधि है, 15 साल में 1 करोड़ वापस, 25 साल में दूसरा 1 करोड़ वापस, जबकि महीने का पेंशन दिन एक से मिल रहा है, समय
जल्दी गुजरेगा पर लाभ हमेशा रहेगा। डिसाइड कीजिए कि क्या करना चाहते हैं, राइट? रियल लाइफ सक्सेस ये हमारे राजेश कुमार जी हैं, जिन्होंने 35 की एज में इस प्लान को लेकर के हमारे साथ शुरू किया था, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओनर है और आज पीस ऑफ माइंड के साथ जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारा पैसा बिजनेस में या प्रॉपर्टीज में या रियल एस्टेट में लगा दोगे तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। आपके पास एसेट एलोकेशन की नाम की कोई चीज होनी चाहिए। डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, राइट? कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो शांति से आपको ज़िंदगी जीने भी दें, है ना? सो आइए कनेक्ट करते हैं और इस प्लान के लिए प्लान करते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपका पर्सनलाइज़ एनालिसिस करेंगे, आपके टेलर मेड सॉल्यूशन देकर के एक सिक्योर्ड फ्यूचर हम क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि भरोसे की मजबूत नींव एक बार के निवेश से शुरू होती है, तो आज ही जुड़ें और सभी सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करना ना भूलें, राइट? सो दिस वे यू कैन एक्सप्लेन दिस प्लान टू योर क्लाइंट। बिल्कुल ले सकते हैं। 75 ईयर एज रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी ले सकते हैं। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं दोस्तों, है ना? स्मार्ट पेंशन में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन क्रिटिकल बनाने की जगह मैंने इसको सिंपल बनाने का सोचा है। सो हाउ वाज़ द प्लान? आप सभी को कॉन्सेप्ट कैसा लगा आज का? हुँ। सो दोस्तों 2 अनाउंसमेंट है आपके लिए कि करंटली एनआरआई का कोर्स चल रहा है और एनआरआई का कोर्स कल से स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट डे अगर आपने मिस किया है तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है, राइट? अभी भी 4 दिन बाकी हैं जिसमें हम एनआरआई का आज हम सीखेंगे कि एनआरआई का रेगुलेशन कैसे करना है, ठीक है? रेगुलेटरी फॉर्म्स यानी जो भी प्रोसेसिंग्स हैं, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स आती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिसाइड करेंगे, ओके? एनआरआई वाले केस में एंड कल हम सीखेंगे प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करना है। टैक्सेशन से रोल प्ले करता है, ग्लोबल टैक्सेशन सिनेरियो क्या है? क्योंकि अगर टैक्सेशन आपको पता है, ठीक है? तो आप एनआरआई हो, एचएनआई हो या कोई भी क्लाइंट हो, आप उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं क्योंकि अगर आपने टैक्सेशन सीखा है तो हर एसेट क्लास को आप अच्छे से समझ पाएँगे कि कहाँ पे क्या सिनेरियो है और क्लाइंट की क्या हालत है, राइट? क्लाइंट की क्या हालत है ये पूरा आप देख सकते हैं, ओके? सो यदि आपने फर्स्ट डे मिस किया है तो अभी आपके पास चांस है आज रजिस्टर करने का, ठीक है? डे 2, 3, 4, 5 अभी भी बाकी है और ये जो पीपीटीज़ मैंने बनाई है, ये भी आज की पीपीटी भी मैंने स्पेसिफिकली एनआरआई, एचएनआई के लिए ही क्रिएट की है और ये मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है? क्योंकि डे 5 पर हम 5 अलग-अलग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। 5 अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स एचएनआई, एनआरआई क्लाइंट्स के लिए डिस्कस करेंगे, जिसके पोस्टर से लेकर के पीपीटी सब कुछ मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँगी क्यों ताकि आपने कस्टमर मीट ली या ज़ूम पर आप मिले, तो आप उन्हें पिच कर सकते हैं। है ना? प्रोस्पेक्टिंग पिचिंग में मैं आपको एक टास्क दूँगी जिससे आप अभी तक अगर इस सेगमेंट में नहीं है तो आप अब इस सेगमेंट में वर्क करना शुरू करेंगे और जैसे कि कल भी मैंने बोला कि ये जो प्रोसेस है ये 1 दिन की नहीं होती, ये 30 दिन 60 दिन की प्रोसेस होती है। आपको वेट करना पड़ता है लेकिन एक बार कोई व्यक्ति आपसे कन्विंस में आने लगता है, ठीक है? सो अभी भी आप अगर रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं 9925278083 पे पेमेंट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट आपको मेरे नंबर पे भेजना है 98790547 4796 पर, राइट? ये जो पेमेंट करने के बाद आपको भेजना है, ठीक है? 4796 9879054796 पे एंड सेकंड अनाउंसमेंट है कि जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, उन्हें इसका अलग से पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये ऑलरेडी कोर्स में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट ईयर तो मैं सिखाने ही वाली हूँ, राइट? इसलिए 2 बार सिंगल ईयर में मुझे सेम चीज़ के लिए आपसे फीस नहीं चाहिए, राइट? सो फाइनेंशियल डॉक्टर के लिए आप रजिस्टर कर रहे हैं सो डोंट पे ट्वाइस आपको इसका अलग से पेमेंट नहीं देना है
अब फाइनेंशियल डॉक्टर है क्या दोस्तों, तो आप भी हर प्लान को इतने अच्छे से मॉडिफाई करना सीख सकते हैं, ठीक है? और उसके लिए आपकी फाउंडेशन क्लियर होनी चाहिए। सो फाइनेंशियल डॉक्टर 1 साल का सिलेबस है, ठीक है? जो मैंने मेरी ज़िंदगी में 12 साल मेरी एजेंसी वर्क में सीखा, दैट आई विल टीच यू इन अ 1 ईयर। 1 साल में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगी, जिसमें 48 ट्रांसफॉर्मिंग सेशन है, 1 साल का प्रोग्राम है, 5 बिज़नेस प्रोजेक्ट हैं, हर ट्यूसडेज़ शाम 8 बजे हिंदी में एंड मॉर्निंग में सब्जेक्ट टू 50% बैच 8 बजे इंग्लिश में रहेगा, ठीक है? 4 फेज़ है इस कोर्स के। फाउंडेशन, ठीक है? जिसमें आप गोल सेटिंग से माइंडसेट, प्रोडक्ट्स, डिजिटल एप्स, अंडरराइटिंग, नीड एनालिसिस, हर चीज़ आप सीखेंगे, ठीक है? जो आप हमेशा अपने बिज़नेस में मिस कर देते हैं और जिसके कारण आपकी बिल्डिंग नहीं बन पाती कभी-कभी, राइट? तुक्के से कभी बिज़नेस नहीं होता, नॉलेज से ये डबल या 3 गुना हो सकता है। बिग बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ में आप प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, टेलीकॉलिंग, एनआरआई, एचएनआई मास्टर क्लास, टैक्सेशन, बिज़नेस इंश्योरेंस, बल्क सेलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखेंगे। थर्ड फेज़ में आप नीश स्पेशलाइज़ेशन सीखेंगे, जिसमें जो भी पीपीटीज़ लगेंगी आई विल प्रोवाइड यू, जो आप अपने वेबिनार में यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, एलआईसी वर्सेस डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। और फेज़ 4 में जब मैं आपको पीपीटीज़ दे ही रही हूँ, वेबिनार लेने ही है, तो आपको डिजिटल भी आना चाहिए। तो ज़ूम कैसे चलाते हैं, ज़ूम पे क्लाइंट से कैसे मीट कर सकते हैं, अपनी वीडियो सोशल मीडिया के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इसे एडिट करना है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, फेसबुक कैसे चलाना है, इंस्टाग्राम कैसे चलाना है, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाना है और पेड एड्स कैसे चलानी है, स्पेसिफिकली इस सेगमेंट के लिए भी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इसके अलावा 1 साल का व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा, ठीक है? मैक्सिमम 10 क्वेरीज़ करंटली मैं अलाउ करती हूँ, जिसका चार्ज मैं 2000 पर मंथ लेती हूँ। सो वो सर्विस इसमें इंक्लूडेड है। क्वार्टरली 1 टू 1 रहेगा हमारा, ठीक है? और 2 साल का रिकॉर्डिंग एक्सेस आपको वेबसाइट एज़ वेल एज़ एप्लीकेशन पे रहेगा। ऑल दिस जस्ट 2000 21,000 ईयरली। अगर आप स्प्लिट करें तो मंथ का आपका 2000 से भी कम है, राइट? इंस्टॉलमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। 7,000 के 3 इंस्टॉलमेंट से आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपको फिर एनआरआई के लिए अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और क्यूआर कोड स्कैन करके आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में भी आपके पास ऑप्शन तो होते ही हैं कि आप उसे मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर सकें, राइट? सो और 90 डेज़ सीरीज़ का आप सब मटेरियल पाने के लिए आप मेरी कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। आप जो भी पेमेंट करें, आप मुझे स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे 9879054796 पे भेजें। क्यूआर कोड स्कैन करके आप मेरी कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें आपको एवरीडे वैल्यू एडेड मटेरियल मिलेगा। सो सक्सेस स्टार्ट होती है कदम उठाने से, अवेयरनेस से, और अगर आप कदम ही नहीं उठाएँगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट? सबसे पहले कदम उठाना ज़रूरी है और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे इस कोर्स में फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग टुडेज़ सेशन। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप हमारी कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस ऑल। मेरा किसी से एनफोर्समेंट नहीं है। थैंक यू सो मच विजय जी। राइट, लेकिन सही समय पे सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अपने बच्चे को केजी, सीनियर, जूनियर, फर्स्ट में टाइम पे डालते हैं ना, ताकि वो सही समय पे अर्निंग करना शुरू करे। बट सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम की बात यही है कि हमारी एडवाइज़र कम्युनिटी जो है, वो चाहती है कि एक दिन में हम सब कुछ सीख लें, 5 दिन का कोर्स करके आएँ, सब कुछ हो जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना? पॉसिबल यही है कि जैसे हम सारा सिलेबस पढ़ते हैं, वैसे हमें इसका भी सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।